student, now we can start with chapter number 5, The Mites Touch. The Mites Touch, छोटी सी स्टोरी है बच्चों. So let's start with the chapter. The story begins with Silence, a fighter, half man, half orc, who follows Dionysus, the god of wine. तो इस कहानी को थोड़े साइलेंट के साथ शुरुआत करते हैं. इस कहानी की एक सेटर जो कि आधा आदमी आधी बकरी, जो डायनासिस यानी वाइन के भगवान का अनुयायी था. There was once a dreadfully ugly beast called Silence. तो इसको क्या है, सब साइलेंस के नाम से जानते थे. He pranced over the mountains on a pair of hairy goats, like a long tail swirled behind him, but from the waist up, he was a man more or less. तो क्या था कि इसके पास क्या थे, बकरी के 2 पैर थे जिससे ये पहाड़ों पर उछलता कूदता रहता था, और एक लंबी पूंछ थी, लेकिन इसकी कमर से ऊपर का जो हिस्सा था वो एक आदमी का था. चाहे वो ज़्यादा हो या कम ये आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन ये नीचे से बकरी था, बकरी की शेप में था, लेकिन ऊपर से कमर से ऊपर ये आदमी था. His big belly bounced up and down as he ran along. A pair of horns sprouted out of his bent and shiny head. तो क्या था कि ये ऊपर से नीचे तक क्या था, अच्छे से बोल सकता था, और इसके पास इसके सर पर भी 2 सींग थे और इसके पैर पर भी 2 सींग थे, जो कि बहुत ही शाइनी और बहुत ही बड़े थे. White of horn sloped draped from these thick and purple lips. In short, this delightful creature was a satyr. तो क्या था, कभी कभी इसकी स्किन जो थी वो बहुत ही मोटी थी, इसके पर्पल होठों से कभी कभी इसके मुंह से थूक भी निकलता रहता था. तो क्या था, और ये इतना, तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ये इतना भयानक कौन था, ये एक क्रिएचर यानी एक प्राणी सेटर था. Silence was a friend of Dionysus, the god of wine. Dionysus often used to gather his wine band of flasks in this wood for a noisy riotous party. They included satyrs as well as maids who were wild women of the woods. तो साइलेंस को था, साइलेंस डायनासिस का फ्रेंड था, जो कि वाइन के भगवान थे. डायनासिस अक्सर क्या करता था कि जंगली जानवर होते थे इनको अपने पास इकट्ठा कर लेता था अपने अनुयायी के रूप में, और क्या था, उनके साथ पार्टी किया करता था, यानी उनको उनके साथ ही रहता था. एक दिन उसने क्या किया, इनकी जो टीम जो थी, सैटर की जो टीम थी, उसमें कुछ मैंस भी थी, कुछ माइंड्स भी थी, जो कि जंगल की जंगली महिलाएं थी. यानी इसकी टीम में कुछ जंगल की जंगली महिलाएं भी थी, जिनको हम माइंड्स के नाम से जानते हैं. They would bang drums, blow pipes and horns and crash cymbals, and they danced themselves into a mad frenzy. तो ये क्या किया करती थी, ड्रम बजाया करती थी, पाइप बजाया करती थी, और क्या थी, वो हॉर्न बजाती थी और नाचती गाती थी और अपना एंजॉयमेंट करती थी. बट above all, they like to drink wine. लेकिन इसके बाद इन सब के अलग क्या था कि इन्हें वाइन पीना बहुत ही पसंद था. One time, after Silence had been partying all night, he staggered out of the woods and into the praised ground of Midas, king of Phrygia. तो क्या है कि एक बार साइलेंस जो थे, जब उन्होंने रात को पार्टी की, तो उन्होंने उससे क्या किया, वो जंगल की इन झाड़ियों के बीच पार्टी करने के बाद भाई वहाँ पर गिर गया, और he lay down between the rose bushes and fell into a deep sleep. तो वो क्या किया, उसने वो वहीं उन फूल की झाड़ियों के बीच गिर गया और वहीं पर गहरी नींद में सो गया. Around mid-morning, Princess Zoe was walking through the gardens collecting rose blossoms. तो क्या हुआ, जब दोपहर का समय था, प्रिंसेस जो जब वहाँ पर उस गार्डन में आ रही थी कुछ फूल कलेक्ट करने के लिए, she saw the hairy hoof of Silence sticking out from among the bushes, and she thought that a poor sick god had become into the garden to lie down. तो जैसे ही वो गार्डन में से फूलों को तोड़ रही थी, तो अचानक क्या हुआ
साइलेंस के जो पैर थे उसके पैर से टकरा गए और उसने देखा कि ये ऐसे बेकार बकरी कौन यहाँ पर ऐसे पड़ी है, यानी उसने उसे बकरी समझा। As he was dirty and smelled not very nice, she called the gardener. तो उसमें से क्या था, उसमें से बहुत अच्छी स्मेल नहीं आ रही थी, उसे बदबू आ रही थी और इसीलिए उसने क्या करा, वहाँ के माली को बुलाया। When he came, he pulled on the leg and found not a goat but a satyr. तो जैसे ही वो माली आया तो उसने क्या देखा, उसने जैसे ही उसके पैरों को खींचा तो उसने देखा कि ये कोई बकरी नहीं है, ये एक सैटर है। ओह, he is horrible, exclaimed Joe, throw him out. तो क्या हुआ, तो देखकर जो थी वो परेशान हुए और उसने बड़े ही परेशानी में कहा, इसको यहाँ से फेंक दो, इसको यहाँ से दूर करो, क्योंकि उसे उसमें से बहुत ही बदबू आ रही थी, उसे वो अच्छा नहीं लग रहा था। I had better ask the king before I do that, said the gardener. After all, a satyr can bring good fortune. तो यहाँ पर क्या था, राजा वो कहती है कि इससे पहले इससे बेटर ये है कि तुम राजा से कुछ पूछो, तुम इसे यहाँ से भगा दो। तो गार्डनर ने कहा, आफ्टर ऑल ये एक सैटर है जो अच्छे भविष्य ला सकता है। When King Midas learned that there was a satyr sleeping in the rose garden, he ordered that he be given a bath in the palace until he felt better. तो जैसे ही राजा माइट्स को ये ने समझा कि एक सैटर जो है उनके रोज गार्डन में ऐसे सो रहा था, तो उन्होंने ऑर्डर दिया और कहा कि उसको उस जगह पर एक अच्छा बेड प्रोवाइड किया जाए, उसको एक अच्छा बेड दिया जाए वहाँ पर रेस्ट करने के लिए। The servants carried him on a stretchers to the best guest room and there he remained, snoring loudly and smelling like a goat for almost another day. तो उसके बाद ये जो सर्वेंट थे उन्होंने एक गेस्ट रूम में उसको अच्छे से स्टे कराया और उसके लिए बहुत ही अच्छे, उसको क्या था, उसकी जो वहाँ पर बहुत ही अच्छी स्मेल थी जिससे कि उसमें से बदबू आ रही थी, उसको साफ कराया। और अब क्या थी, वो बकरी और जानवर यानी सैटर जो था वो अच्छे से वहाँ पर रह रहा था। When finally he arose, he staggered into the palace kitchen and noisily demanded cheese, eggs and wine. तो जैसे ही फाइनली जब वो सोने के बाद उठता है तो वो क्या करता है, वो डिमांड करता है उनकी किचन में से उसको क्या चाहिए होता है, क्योंकि वो क्या खाता है, उसे बेकार चीज़ें पसंद होती है। उसने चीज़ की डिमांड की, उससे कुछ एग्स और वाइन की डिमांड की, क्योंकि उसे वाइन बहुत पसंद थी। The cook wanted to chase him out, but instead held on him that saying that the satyr was a guest of the king. तो क्या थे, सैटर जो था एक अच्छा कुक चाहता था, क्योंकि लेकिन अभी राजा जो थे वो भी यही चाहते थे कि सैटर जो है वो खुश रहे, क्योंकि वो हमारा गेस्ट है। Silence took the wine and went wandering around the palace, leaving dirty hoofprints as he went. तो क्या था, साइलेंस जो था उसको उसने वाइन ले ली और उससे क्या हो गया कि वहाँ पर बदबू फैल गई और उससे क्या हुआ कि सारी चीज़ें जो है वो बदबू से बहने लगी वहाँ। When the queen saw him, she was horrified. Who are what is this wild creature that comes to stay with us? She asked the king. तो क्या है, अब जैसे ही रानी देखती है तो वो उसको देखकर परेशान हो जाती है। वो राजा से पूछती है कि ये कैसा प्राणी है जिसको आप यहाँ पर ठहरने के लिए अपने साथ ले आए हैं। Mites replied that he was a friend of Dionysus and everyone must treat him great courtesy. तो क्या है, माइट्स ने क्या रिप्लाई किया कि ये जो है डायनासिस का फ्रेंड है और सभी जो है इसको बहुत ही अच्छे से, इसको बहुत ही महान समझते हैं। Although Princess Zoe and the queen did their best to stay out of the way of the satyr, King Midas entertained his guest, eating and drinking with him until late at night and playing music on the panpipes. तो क्या हुआ, जबकि जो प्रिंसेस जो थी और रानी जो थी वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से रह रही थी,
लेकिन राजा माइट्स जो थे वो क्या थे, उसके अच्छे गेस्ट थे। राजा माइट्स जो थे वो उसको अच्छा गेस्ट समझते थे, उसके साथ खाते थे, उसके साथ पीते थे लेट नाइट तक, और उसके साथ लेट नाइट तक कुछ गेम्स खेलते थे, म्यूजिक सुनते थे। ऑल इन ऑल साइलेंस स्टेड विद माइट्स फॉर अ वीक। तो इन सबके बाद साइलेंस जो है वो माइट्स के साथ कम से कम एक हफ्ते रुका। And no one was more pleased about his show of hospitality than Dionysus, because in his eyes, anyone who honored silence honored Dionysus. A few days after Silence had left, Midas was walking in his rose garden when he heard some strange but lovely music. तो उसके कुछ दिनों बाद जब साइलेंस जो था वहाँ से चला गया था, तो राजा माइडस जो थे, राजा माइट्स जो थे, वो अपने रोज गार्डन में ऐसे ही घूम रहे थे, तो उन्होंने एक अलग से म्यूजिक की आवाज सुनी। He followed the sound and discovered a perfectly beautiful man sitting on the grass and playing a pipe. तो उन्होंने क्या सुना, उन्होंने जो आवाज़ सुनी वो उस आवाज़ को फॉलो करते हुए आगे जाने लगे। कि जैसे ही वो आगे गए तो उन्होंने देखा कि इतना अच्छा, इतना सुंदर आदमी जो है उस घास पे बैठा है और इतने अच्छे पाइप को प्ले करके म्यूजिक बजा रहा है। तो वो म्यूजिक सुन के वो उसके पास तक उसको फॉलो करते हुए पहुंच गए। He knew right away that the stranger was one of the gods, and she fell down on one. The god said, "Get up, man. I wish to reward you. What gift you like more than any other in the world?" तो क्या है, ये जानने के बाद जो स्ट्रेंजर जो था, जो अजनबी था, वो उसके लिए क्या था, एक भगवान था। उसने उससे कहा कि आओ। उस भगवान ने कहा कि उठो। उस मैन से कहा, उठो आदमी, और अपनी विश जो है तुम्हारे लिए एक विश लेकर आई हूँ। व्हाट गिफ्ट वुड यू लाइक मोर देन एनी अदर इन द वर्ल्ड? तो कहा कि ऐसा कौन सा गिफ्ट हो सकता है संसार में जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है? आई नीड मनी, सेड माइट्स। तो माइट्स ने कहा कि सबसे अच्छा गिफ्ट जो है वो मुझे पैसों की ज़रूरत है। मनी, व्हाट गुड कम्स ऑफ मनी? आस्क्ड द गॉड। तो भगवान ने कहा कि क्या मनी, क्या तुम्हें अच्छा पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए? Well, of course, a god like you has no use for money, said Midas. But we mortals can never have enough of it. I wish that everything I touch turned to gold. तो क्या है, अभी वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स मुझे क्या है, भगवान से कहते हैं ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा पैसों का यूज़ नहीं कर सकता। माइट्स ने कहा, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास नहीं है मैं उसकी विश करता हूँ। सब कुछ मैं वही चाहता हूँ जो कुछ मेरे पास नहीं है। जैसे कि मैं गोल्ड के टच में रहना चाहता हूँ, यानी मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। And although Dionysus thought it was a foolish wish, he granted it with the words, "Midas, all that you touch shall turn to gold." तो क्या था, जबकि डायनासिस के विचार जो थे कि ये जो है कोई मूर्खता विषय, यानी ये कोई अच्छी विश नहीं है, जो कुछ भी उसके मुंह से निकला है, माइट्स जो है वो गोल्ड की टच में रहना चाहता था, यानी उसे बहुत सारा सोना चाहिए था। The god disappeared and King Midas rejoiced in his cause. He reached down and touched a rose blossoms and it turned to gold. He picked up a stone and that too became golden. Even a cloud of earth became gold. तो क्या हुआ कि जैसे ही उसने भगवान से ये सब मांगा, तो क्या था कि उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने क्या देखा कि जितने भी इसका फूलों का बगीचा जो था तो पूरा किस में बदल गया, सोने में बदल गया, गोल्ड में बदल गया। और उसने वहाँ से एक स्टोन उठाया और जो कि क्या था, गोल्डन था, यानी गोल्ड का था। इवन क्या हुआ कि वहाँ की जो जमीन थी जहाँ पर वो रोज गार्डन था वो भी पूरी सोने की हो गई थी। He plucked an apple from a low branch and it immediately became gold and shiny. He held it in his hand and said, "Oh, how pure and perfect it is."
तो क्या हुआ, जैसे ही वो एप्पल तोड़ने लगा, वो एप्पल की ब्रांचेस थी उसमें से एप्पल तोड़ता है, तो तुरंत उसने देखा कि वो ठंडे और शाइनी एकदम गोल्ड में बदल गए थे। तो उसने जैसे ही अपने हाथ में उनको उठाया तो बोला कि अरे वाह, ये कितने प्योर और परफेक्ट है, यानी ये एकदम कितना प्योर गोल्ड है। And then he toasted the golden apple over his shoulder and hurried into the palace to try his touch and random objects, columns, status, furniture, dupots. तो क्या है कि जैसे ही उसने वो गोल्डन एप्पल तोड़ा, उसको अपने शोल्डर पर रख के वो अपने पैलेस में आ गया और उसने ट्राई किया अपनी जितनी भी चीज़ें थी उनको गोल्ड में बदलने का, जैसे कि कुछ कॉलम्स है, स्टेटस से, फर्नीचर से, सब जो है वो अपने ऑब्जेक्ट इसने चेंज करने का सोचा। The servants heard his voice, laughing and shouting, "Gold, glorious gold!" and they wondered what had got into the king. तो servants जो थे, जैसे ही उन्होंने राजा की बात सुनी तो वो हंसने लगे और चिल्लाने लगे कि गोल्ड, ग्लोरियस गोल्ड, यानी गोल्ड पे सारी चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं। एंड they wondered, और उसके बाद उन्होंने बड़े ही आश्चर्य से देखा कि राजा के ये सब गोल्ड कहाँ से मिला, यानी उनके पास ये सब गोल्ड कहाँ से आ रहा है। Princess Zoe feared him too. She found him turning peace into little golden nuggets. तो क्या है, प्रिंसेस जो ने भी जैसे ये सब सुना तो वो भी एकदम राजा के पास आई और टर्न करके उसने कहा कि उसको छोटे गोल्डन नगेट्स चाहिए। फादर, what has happened? she asked. तो उसने पूछा कि फादर ये सब कैसे हुआ? The most wonderful thing, he replied, and the hugger her. तो उसने कहा कि ये बहुत ही आश्चर्यचकित है और उसने अपनी डॉटर जो है उसको एकदम हग कर लिया। बट दिस वॉज नॉट वॉट ही हैड एक्सपेक्टेड, लेकिन जैसा कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ही वॉज होल्डिंग नॉट हिज डॉटर इन हिज आर्म्स बट ए कोल्ड स्टिल स्टेच्यू। क्या था, अपनी डॉटर को जैसे उन्होंने वो किया तो होल्ड किया था तो देखा उन्होंने कि उनके पास एक अच्छा स्टेच्यू था। Distraught, he begged to the fountain to wash his hot tears from his face, but as he scooped up the water in his hand, it turned into liquid gold. तो क्या था कि जो आंसू थे, जो स्टैचू जो था उसके जो आंसू निकल रहे थे वो भी एक लिक्विड गोल्ड में निकल रहे थे। जो स्टैचू जो था उसके आंसू जो थे, उसको हाथ लगाया, उसके आंसू जो थे वो भी एक लिक्विड गोल्ड में निकल रहे थे। Now he realized the purity of his gift. He called out, "Lord Dionysus, save me from this false metal." तो क्या है कि उसने देखा कि जो उसका गिफ्ट जो था इस तरह से बदल गया, तो उसे समझ आ गया, उसे रियलाइज हो गया कि उसने बहुत ही गलत चीज़ मांगी है। तो उसने फिर से भगवान डायनिसस को बुलाया और उन्होंने कहा कि प्लीज़ मुझे बचाओ और वापस मुझे वैसे ही बना दो। And Dionysus heard him and took pity on the foolish king. He appeared sitting on the edge of the fountain and said, "Go to the river that flows by the great city of Sardis." तो क्या है, उसके बाद डायनासिस राजा जो थे वो उसके पास आए, उन्होंने कहा कि ये जो फाउंटेन जो है इसको क्या है कि तुम उस नदी में, जो सबसे महान नदी है कहाँ की, सिटी सर्दिस सिटी की महान नदी है, उसमें बहा दो। Make your way up stream until you come to the source. Plunge your head and body at the same moment into the foaming fountain where it gushes out and wash away your foolishness. क्या है कि जब तुम इसे उसमें बहा दोगे, उससे अपने आप को वॉश कर लोगे, उसमें नहा लोगे, तो क्या है कि तुम्हारी मूर्खता जो है वो तुम्हारे पास से दूर चली जाएगी। Mites did as he was told, and when he plunged into the stream, the banks and the flowers that grew on the became yellow and golden, but Mites emerged from the waters free of his wish for riches and gold. And as long as he lived, he rejoiced in all that was simple and natural. तो क्या हुआ, माइट्स ने वैसे ही किया जैसे कि उसको राजा डायनासिस ने बताया था। उसके बाद उसने क्या किया कि जितने भी स्ट्रेंथ थी, फ्लावर से, ब्रांचेस थे, जो सब गोल्ड के हो गए थे, उनको सबको लेके गया और उस नदी में बहा दिया। और क्या था, उस पानी से अपने आप को फ्री करा। जैसे ही वो वहाँ पर नहाया, उस पानी से उसने अपने आप को फ्री किया, क्योंकि वो भी क्या था, गोल्ड का बन गया था। एंड एज लॉन्ग एज ही लिव्ड, तो जैसे ही जितने लंबे समय तक वो जीता रहा,
उसने क्या है अपने सिंपल और नेचुरल लाइफ में ही ज़्यादा ध्यान दिया, यानी अब उसे इस तरह से जीने की कोई भी आगे इच्छा नहीं थी। तो क्या था, यहाँ पे राजा माइट्स जो थे उनको जैसे ही टच किया तो वो क्या थे, सोने के बन गए थे और उन्हें रियलाइज़ हो गया कि उनसे बहुत ही बड़ी गलती हुई। उन्होंने जो मांगा वो सब कुछ गलत था, कि जिस चीज़ को भी वो टच कर देंगे वो गोल्ड की हो जाएगी। तो क्या था कि जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को टच किया वो क्या हो गई, वो गोल्ड की हो गई, और उसके जो आंसू जो थे वो भी लिक्विड गोल्ड में बह रहे थे। तो क्या है, कभी कभी हम भावनाओं में बह जाते हैं और हमें समझ नहीं आता हमें क्या चाहिए। हमारे जो लालच है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो इस तरह से क्या हुआ था, यहाँ पर जो राजा जो थे उन्होंने अपनी बेटी को टच किया तो वो पूरे गोल्ड में बदल गई थी। और जब वो गोल्ड में बदल गई तो उस समय राजा को रियलाइज हुआ कि मैंने जो मांगा है वो बहुत ही गलत मांगा है, क्योंकि उससे क्या था, उनकी बेटी जो थी वो गोल्ड में हो गई और अब वो अपनी बेटी को वापस नहीं पा सकते थे। तो उसकी जो फीलिंग्स थी, यानी जब वो रो रही थी तो वो भी एक लिक्विड गोल्ड में बह रहा था। तो इससे राजा को रियलाइज हुआ, उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। So student, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class.